एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है बेटा। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने 10th क्लास में एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन ये किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूँ बेटा, अभी न्यू सिलेबस में तो अभी 10th का सिलेबस चेंज हो गया होगा। एनीवेज, अब हम क्या करते हैं, इसको बेटा सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं देखूँ तो ये मेरे पास क्या है, रैशनल इक्वेशन है। ठीक है, रैशनल इक्वेशन को आपने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। रैशनल वो होती है जिसमें पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हो, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हो। एनीवेज, अब हमने बेटा क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले इसको रिड्यूस कर देता हूँ, और ये रिड्यूसिबल है टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर देता हूँ। ये कंडीशंस मेरे पास दी हुई है कि एक्स की वैल्यू आप -1 नहीं ले सकते, एक्स की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। वो इसलिए कि यहाँ पे अगर 0 पुट करूंगा तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाते हैं। तो इसलिए उसने कंडीशन दी हुई हैं, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। तो हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसको एलसीएम सबसे पहले लेना है। मेरे पास जो एलसीएम आएगा वो डिफरेंट टर्म्स है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x+1। तो यहाँ पे ये 5/2 एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। अब ये x+1 से कैंसिल होगा, तो x ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस ये डॉट साइन बेटा मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये x से कैंसिल, ये x+1 जो है वो इस x+1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये x से मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास क्या देगा, x² प्लस, अब ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, x+1 और x+1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x+1 का स्क्वायर, सिंस बेसिस आर सेम पावर्स मस्ट बी एडेड। सो अब x को बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 5/2। ओके फाइन। अब हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। सो ये मेरे पास आ जाएगा x² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मीन्स a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज किया है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, डिवाइडेड बाय x² प्लस x इज इक्वल टू 5/2। अब इसको मैं इस तरह से 1 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x² प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय x² प्लस x इज इक्वल टू 5/2। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको हल कर देते हैं, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास आएगा 2 इंटू 2x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू x² प्लस x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 टू द 4x² प्लस 2 टू द 4x प्लस 2 1 द 2 इज इक्वल टू 5x² प्लस 5x बेटा। अब हम देखें तो ये बड़ी टर्म है मेरे पास, और ये जो है वो छोटी है, तो मैं क्या करता हूँ, इस सारी को इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5x² प्लस 5x माइनस 4x²। ये जब इस तरफ शिफ्ट होगी तो ये क्या आ जाएंगे, नेगेटिव साइन आ जाएंगे, -4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 5x² है और ये माइनस का 4x² है, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास x² बचेगा। अब 5 - 4 करूंगा तो मेरे पास प्लस का x बचेगा। अब -2 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा मैंने क्या किया, इस रैशनल फ्रैक्शन को रिड्यूस कर दिया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इस रैशनल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के बाद अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के मेरे पास 3 मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन, तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जो है इसको फैक्टराइजेशन के अलावा कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए बेटा ये मेरे पास 1 है, तो इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 द 2, ठीक है, 2 1 द 2 मेरे पास। अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं ना, तो मैं इसको बना सकता हूँ x² माइनस सॉरी प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये 2 है, इसको 2 पे 2 पर डिवाइड करूंगा तो 2 और 1 सिर्फ यही पेयर बनता है ना। तो इसको एक दफ़ा मैं प्लस का ले लेता हूँ, माइनस का, इन दोनों को हल करूंगा तो ये प्लस का बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। एनीवेज यहाँ पे बेटा मैं क्या करता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ। जब x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2
अब यहाँ पे मेरे पास x माइनस वन बचेगा ना, जो टर्म यहाँ पे बचेगी x और यहाँ पे जो बचेगी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को अलग अलग अगर हम जीरो के इक्वल कर दें तो x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, आइदर x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू माइनस टू एंड x इज इक्वल टू वन। सो द सोल्यूशन सेट जो आपके पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का, वो आपके पास -2 और 1 आ जाएगा जी।